औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज फर्स्ट ईयर की हमारी दूसरी क्लास है। आप सबको याद होगा कि फ़र्स्ट क्लास के अंदर मैंने आपको पेपर पैटर्न बताया था और साथ ही साथ आपको बुक के बारे में कि कौन कौन से चैप्टर्स हमारे शामिल हैं और वो पेपर में किस नंबर के आते हैं, ये चीज़ें आपको डिस्कस की थी। और साथ ही साथ मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 3.3 की डिस्कशन आपको बताई थी कि 3.3 करने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, कौन सी बातें एक्सरसाइज से पहले हमें मालूम होनी चाहिए, ये बात आपको मैंने डिस्कस की थी। तो मैं थोड़ा सा दोबारा रिव्यू दे दूं कि 3.3 के लिए हमें कौन सी चीज़ें चाहिए। उसमें देखें, सबसे पहली बात आपको याद होगा कि नंबर और उनके क्यूब्स बताए थे मैंने आपको, और उसमें याद रखिएगा 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216 और 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000 बताया था। आपके पास ये चीज़ आप मैट्रिक में भी पढ़ चुके हो और यहाँ मैंने आपके सामने दोबारा नंबर्स और उनके क्यूब्स लिखे थे। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए कि 1 जो है 1 का क्यूब है, 8 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, 64 4 का क्यूब है, 125 5 का। इसी तरह से ये नंबर आपको याद होने चाहिए। साथ ही साथ 2 फार्मूले थे और उन फार्मूलों में दूसरी चीज़ मैंने आपको 2 फार्मूले बताए थे, उनको मैं यहाँ दोबारा आपके सामने लिख रहा हूँ। पहला फार्मूला था a क्यूब प्लस b क्यूब। ये होता है a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। और इस फार्मूले को आपके सामने मैंने आपको बताया था कि a क्यूब प्लस b क्यूब को, ये क्वेश्चन होगा, आपने इसे पहले a क्यूब प्लस b क्यूब बनाना है यूँ। फिर आप देखें इस फार्मूले को आप करेंगे, एक्सपेंड करेंगे a प्लस b इंटू, ये इंटू की जगह आपने करली ब्रैकेट यूज़ करनी है, फिर a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। ये देखिएगा, फिर देखें तो a प्लस बी, अब करली ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगा और ये होगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये याद रखिएगा, ये आपका पहला फार्मूला था जो मैंने अपने पहले लेक्चर में आपको डिस्कस भी किया था। अब दूसरा देखिएगा, वो था a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दूसरा फार्मूला है। और फिर देखिएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब आएगा, तो आपने a माइनस ए क्यूब बनाना है माइनस बी क्यूब बनाना है। a क्यूब माइनस बी क्यूब बनाएंगे तो ये फार्मूला भी एक्सपेंड होगा a माइनस बी इंटू, फिर देखिएगा a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ये बात ज़रा देख लें। अब आप देखिएगा बेटा, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये 2 फार्मूले अपने जहनों में आपने रख लेने हैं कि क्यूब्स को ध्यान में रखना है,
पहला फार्मूला क्यूब का ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब। एक फार्मूला और ज़रा अगर आप देख लें, तीसरा, ये आपके पास कहलाता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये बात भी आप मैट्रिक्स से भी पढ़ चुके हो, मैं यहाँ दोबारा बता देता हूँ। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला बताया था। फिर स्टूडेंट्स एक बात और आपको मैंने बताई थी जो कि नंबर 4 आपने ज़हनों में रखनी है। वो बात ये थी कि अगर मेरे पास रूट में माइनस आ जाए तो इस माइनस का हमने क्या करना है। तो अगर रूट में माइनस हो तो रूट के माइनस को ख़त्म करेंगे और इसके बदले में बाहर आपने आयोटा लगा देना है। ये जो आई सिंबल है इसको आप पढ़ते हो आयोटा, IOTA, आयोटा। फिलहाल ये बात याद रखिएगा कि अगर रूट में माइनस हो तो इसे ख़त्म करने का तरीकाकार ये होगा कि आप रूट से माइनस ख़त्म करेंगे और रूट के बाहर एक आयोटा सिंबल लगा देंगे। अब ये आयोटा क्या होता है, फ़िलहाल इतनी सी बात याद रखिएगा कि अंडर रूट -1 जो होता है इसे आप आयोटा कहते हैं। तो इस पूरे, ये वो डिस्कशन थी जो मैंने पहले लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा और मेरी एक्सरसाइज करने से पहले आपने इन चीज़ों को अच्छी तरह से मेमोराइज़ करना है ताकि जब क्वेश्चन की बारी आए तो आप ज़्यादा आसानी से क्वेश्चन कर सकें। तो अब देखें स्टूडेंट्स, ये आपकी फर्स्ट ईयर की स्टार्टिंग है और आपने इसमें अपने शुरू के जो लेक्चर हैं इन्हें थोड़ी ज़्यादा तवज्जो देनी है ताकि आप शुरू से बात को अच्छी तरह से समझ सकें। तो अब देखिएगा, इसको मैं मिटाकर इस एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन होगा वो मैं यहाँ पर आपके लिए परफॉर्म करूँगा और फिर कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दूंगा और आप उन्हें सॉल्व करके यहाँ हमारे पास दोबारा व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर मैं पहला क्वेश्चन इसका जो बना रहा हूँ वो है फाइंड ऑल क्यूब रूट्स, फाइंड ऑल क्यूब रूट्स ऑफ 1 और यूनिटी भी कहते हैं। ये बात याद रखिएगा, 1 कहेगा या यूनिटी कहेगा। निकालना क्या है, फाइंड ऑल क्यूब रूट्स निकालने हैं 1 के। तो इसके लिए आपने ये बात ज़रा देखें, सॉल्यूशन सबसे पहला काम आपने लेट कर देना है। लेट x बी दी क्यूब रूट्स ऑफ 1, कि आपके पास जो 1 के क्यूब रूट्स निकाल रहे हो आपने उन्हें x लेट कर लिया है। तो देयरफॉर आप देखिए x पर क्यूब लग गया, x क्यूब इज इक्वल टू 1। क्यूब इसलिए लगाया है कि आप क्यूब रूट निकाल रहे हैं और 1 के निकाल रहे हैं, तो x क्यूब इज इक्वल टू 1। अब आप देखिए ये 1 यहाँ प्लस का है, इधर जब शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा x क्यूब -1 इज इक्वल टू 0। x क्यूब -1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, तो फार्मूला मैंने आपको 2 फार्मूले लिखवाए हैं, एक लिखवाया है a क्यूब प्लस बी क्यूब और दूसरा आपको लिखवाया है a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो यहाँ गौर कीजिएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बनेगा। तो आपने फार्मूला बनाना है a क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो देखिएगा बेटा, ये बना a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ये बराबर है, आपको याद होना चाहिए, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये देखिए इज इक्वल टू 0। फार्मूला बना, एक्सपेंड किया फार्मूले को। अब आप देखिए तो a माइनस ये वैसा ही है, x का स्क्वायर x स्क्वायर
x को 1 से मल्टीप्लाई किया, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये दो ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आपने यहाँ से आइदर करना है, आइदर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बेटा यहाँ से देखिएगा x इज इक्वल टू 1, ये एक x का आंसर निकल आया। इस पर अगर आप गौर करेंगे तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। तो इसमें से आपने पहले a ले लेना है। a कितना है? a होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 1 है। फिर b ले लेना है, b कितना है? b भी 1 है। और फिर c ले लेना है, c कितना है? c भी 1। तो आपने a b c चूज़ कर लिया है और a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1। अब आप इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। आप यहाँ देखिएगा, अब आपने यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आपने वैल्यूज पुट करनी है बेटा। x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू 1 है, 1 रख दिया आप लोगों ने। फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये देखिए जी, a, b और c की वैल्यू क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट कर दी है। फिर देखिए x इज इक्वल टू माइनस 1 वैसे ही है, प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, 4 1 द 4 अपॉन 2 1 द 2। फिर देखिए x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस और 1 माइनस 4, तो ये देखिएगा माइनस 3 अपॉन 2। ये पहली दफ़ा आपके पास देखें ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ गया है कि रूट में माइनस आ रहा है। मैट्रिक में आपने जितने भी रूट्स यूज़ किए हैं इनमें जो है वो माइनस नहीं है, ठीक है। तो अब आप देखिएगा इस रूट का माइनस कैसे ख़त्म करेंगे। माइनस 1 प्लस माइनस, मैंने अभी डिस्कशन में भी आपको बताया है कि आप रूट में माइनस हटा देंगे और इसके बदले में बाहर आयोटा लगा देंगे और अपॉन 2 आ गया मेरे पास। अब आप इसे एक दफ़ा प्लस में माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2 और दूसरा x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2। यूँ देखिए हम क्यूब रूट्स निकाल रहे थे और क्यूब रूट्स निकले 3। पहला x इज इक्वल टू 1, दूसरा x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2 और तीसरा x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2। अगर आप गौर करें पहला रूट तो पढ़ने और लिखने में ज़्यादा आसान है। इन दोनों रूट्स को लिखना और पढ़ना मेरे लिए थोड़ा सा, क्योंकि ये बड़े हैं, लिहाजा हम ये करते हैं कि इस पहले वाले रूट को, ये जो माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2 है, इसको ओमेगा का नाम देते हैं और दूसरे वाले रूट को आप ओमेगा स्क्वायर का नाम देंगे। यूँ एक बात ज़रा याद रखिएगा कि ओमेगा किससे कहा है। ओमेगा कहा है माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2 को, और ओमेगा स्क्वायर कहा है माइनस 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2 को। अब अगर कोई कहे कि 1 के क्यूब रूट्स क्या निकले, तो 1 का पहला क्यूब रूट निकला 1, दूसरा ओमेगा और तीसरा ओमेगा स्क्वायर। मैं फिर कहूँगा, ये बात याद होनी चाहिए कि मैंने किस नंबर को ओमेगा कहा है। तो अब आप इसका आंसर में यूँ लिखेंगे, हेंस रिक्वायर्ड क्यूब रूट्स ऑफ 1 आर
1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो देखिएगा 1 के क्यूब रूट्स जो मैंने निकाले वो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। एक बात और ज़रा थोड़ा सा जहन में रख लीजिएगा, देखें ये है x = 1, इसके साथ आयोटा मौजूद नहीं है। जिस नंबर के साथ आयोटा होगा, जैसे इसमें आयोटा है, इसमें आयोटा है, आयोटा के साथ जो नंबर होता है उसे आप कहेंगे इमेजिनरी नंबर, और जिसमें आयोटा नहीं है उसे कहेंगे आप रियल नंबर, या आप इसको रैशनल कह दें। ठीक है, तो रियल, एक रूट रियल है, 2 रूट इमेजिनरी हैं। तो अब आपके पास ये पहला क्वेश्चन हो गया, फाइंड ऑल क्यूब रूट्स ऑफ 1। तो इसका आप साथ साथ उतार भी लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अब ज़रा स्टूडेंट्स देखिएगा, मैं आपको इसके बाद ये मैंने एक नंबर पहले का 1 का क्यूब रूट आपको निकाल के दिखाया है कि 1 का क्यूब रूट जो है वो किस तरह से निकल रहा है। और अब आपको मैं अगला क्वेश्चन जो है यानी 1 के बाद 8 का क्यूब रूट निकालना बताऊंगा। तो देखिएगा, अब ये मैं मिटा देता हूँ और कुछ चीज़ें ज़रा जहन में रखिएगा, इसमें गौर से दोबारा से देख लीजिएगा। ये मैं मिटा ही देता हूँ सारा, ताकि आप आसानी के साथ दूसरा क्वेश्चन भी समझ लें। अब आपने क्वेश्चन करने कौन कौन से हैं ये ज़रा ध्यान में रख लें। मैंने यहाँ पर ये देखें पहला क्वेश्चन लिखा था, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा आपके पास। 2, फाइंड ऑल क्यूब रूट्स ऑफ 1 कहा था, तो इस 1 की जगह पर अब आप 8 समझ लें, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। फिर 8 के बाद आपने लिखना है फाइंड ऑल क्यूब रूट्स ऑफ 27। क्वेश्चन वही होगा, फाइंड ऑल क्यूब रूट्स ऑफ 8। फिर सेकंड ये हो जाएगा। थर्ड आप बनाएंगे 27, 4, फिर इसी तरह से 64, यानी मैं यहाँ पर नंबर लिख देता हूँ ताकि ये क्वेश्चन आपके लिए हो जाएं। उसके बाद बनेगा ये 64 का 125, फिर आप देखिए तो 216, फिर 343, फिर आप देखिए तो 512, और उसके बाद फिर 729 और फिर 1000। यूँ गौर करें, ये क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा, ये 4 बनेगा, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। आपके पास क्यूब रूट के 10 क्वेश्चन होंगे। यानी पहला क्वेश्चन था फाइंड ऑल क्यूब रूट्स ऑफ 1 करना है, पहला क्वेश्चन जो मैंने अभी करवाया। फिर 8 का करना है, 27, 64, 125, ये सब के सब 1000 तक करने हैं। आपके होमवर्क में 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। मैं इनमें से एक और आपके लिए परफॉर्म कर रहा हूँ। 2 मैं जब कर दूंगा तो उम्मीद ये करूँगा कि बकिया जो 27 है, 64 है, 125, इन तमाम के आप खुद कर पाएंगे। तो अब आप देखिएगा मेरे पास जो ये मैं मिटा देता हूँ। दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो है फाइंड ऑल क्यूब रूट्स ऑफ 8। तो अब देखें सॉल्यूशन में दोबारा वही है, लेट x बी दी क्यूब रूट्स ऑफ 8। यहाँ 1 के बजाय देखें 8 आ गए और कोई फ़र्क नहीं आया। जब 1 के निकाल रहा था तो यहाँ पर 1 आया था, 8 के तो 8 आएगा, 27 में 27 आएगा, यूँ जिसके आप क्यूब रूट्स निकाल रहे हैं वो नंबर आएगा। तो देयरफॉर अब आप देखिए तो x क्यूब = 8 हो जाएगा, 1 के बजाय 8। अब देखिए बेटा x क्यूब -8 जहाँ प्लस का था इधर आके माइनस हो गया। अब आप देखिएगा ये दोबारा से मैंने किया a क्यूब, अब 8 किसका क्यूब है? 2 का, इसलिए यहाँ 2 आएगा। तो a क्यूब -b क्यूब हो गया, a क्यूब -b क्यूब, वही फार्मूला जो पिछले क्वेश्चन में बना आपके पास। अब देखिएगा तो a - b इंटू a² प्लस ab और फिर प्लस b²।
इज इक्वल टू 0। अब देखिए x माइनस 2 वैसे ही है, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब आप आइदर करेंगे, आइदर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 अलग कर लें और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 अलग कर लें। ये मैंने फिर बताया था x इज इक्वल टू 2, पहला क्यूब रूट ये निकल आया 8 का। इधर से फिर वही काम आपके सामने कि आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। a की वैल्यू ले लें 1, b की वैल्यू ले लें वो कितनी है 2, c की वैल्यू ले लें वो है 4। तो a, b और c की वैल्यू ले ली आपने। इसके बाद अगर आप देखें तो आपने दोबारा क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखना है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, बल्कि अब आपने यहाँ वैल्यूज़ पुट कर दें। b की वैल्यू है 2 तो 2 रख दिया, प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4a और c की जगह आपके सामने 4 अपॉन 2a, वो a की वैल्यू 1 है तो 1 आ गया। अब देखिए x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस 16 अपॉन 2 और फिर x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस माइनस का 12 अपॉन 2। फिर देखिएगा पिछले क्वेश्चन की तरह रूट में फिर माइनस आ गया है। तो अब आप ज़रा यहाँ गौर कीजिएगा जी, माइनस 2 प्लस माइनस, ये दोबारा मैंने माइनस ख़त्म कर दिया है और रूट के बाहर आयोटा लगा दिया है अपॉन 2। अब आपने ये जो 12 है इस 12 के फैक्टर करना है। तो 12 के फैक्टर करने के लिए एक ट्रिक बता रहा हूँ। यहाँ अगर रूट में 12 आ गया है तो देखिए रूट के बाहर कौन सा नंबर है। अगर रूट के बाहर नंबर है 2 तो फैक्टर होंगे इसके इधर, याद रख लीजिएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये फैक्टर होंगे, याद रखिएगा। अगर यहाँ 2 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ होता 3 तो फैक्टर होते 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 4 होते तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3। दो फैक्टर वो होंगे जो नंबर यहाँ बाहर है और एक 3 होगा हमेशा। अब देखिएगा, अब ये वाला नंबर जो है 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2। अब 2 कॉमन ले लेंगे ऊपर से आप, ये मैंने 2 कॉमन लिया है तो ये बचेगा माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2। ये 2 कैंसिल नहीं कीजिएगा, ये बात ज़रा याद रखिएगा। क्यों कैंसिल नहीं कर रहा उसकी वजह यहाँ आपको बता देता हूँ, आप देखिएगा। इसके बाद अगर आप देखें तो एक दफ़ा इसको प्लस में लिखना है, 2 माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2, ये देख लें। और एक दफ़ा इसको मैंने माइनस में लिखना है तो वो चलें यहाँ नीचे देख लें, 2 इंटू माइनस 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2, ये 2 आ गए। इस ब्रैकेट के अंदर नंबर को गौर से देखिएगा। आपको बताया गया था कि माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2 को आप कहेंगे ओमेगा, लिहाजा 2 बाहर है और ये वाली चीज़ ओमेगा आ गई। इसी तरह से आप गौर कीजिएगा, ये जो नंबर है इसको आपने कहा था ओमेगा स्क्वायर। तो यूँ आप ज़रा देखें तो मेरे पास 8 के 3 क्यूब रूट्स आए, 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर। तो आखिर में फिर दोबारा उसी तरह से आप आंसर लिख दीजिएगा जैसे मैंने क्वेश्चन 1 में लिखा था कि हैंस क्यूब रूट्स ऑफ 8 आर 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। अब फिर बात वही है, मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 3 क्या बनाएंगे आप लोग,
फाइंड ऑल क्यूब रूट्स ऑफ 8। 8 के बाद जो है वो आपने बनाना है 27, फिर 64, फिर 125 एंड सो ऑन बेटा। तो आपका जो होमवर्क है वो यही है कि मैंने 2 नंबर्स के क्यूब रूट्स आपको निकाल कर दे दिए हैं, जिसमें 1 है और 8 है। फिर आपने 27 का खुद निकालना है। क्वेश्चन खुद बना लीजिएगा। फाइंड ऑल क्यूब रूट्स ऑफ 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729 और 1000, इनके क्यूब रूट्स आपने निकालने हैं। एक बात पर ज़रा गौर कर लीजिएगा, जब मैंने 8 के क्यूब रूट्स निकाले तो वो आए 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। जब आप 27 के निकालेंगे तो जाहिर सी बात है वो आएंगे 3 ओमेगा, 3 ओमेगा स्क्वायर। फिर आपके पास 64 के आएंगे 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर एक बात ज़रा गौर कीजिएगा, 2 आ रहा था तो मैंने 2 कॉमन लिया। 27 वाले क्वेश्चन में आ रहा होगा 3 कॉमन लेंगे। 64 वाले क्वेश्चन में 4 कॉमन लेंगे एंड सो ऑन, ये सिलसिला चलता रहेगा। तो अब आपने ये करना है कि इन 2 क्वेश्चंस को समझकर अगले जो 8 क्वेश्चन रह गए आपके पास वो आपने खुद परफॉर्म कर लेने हैं और 8 क्वेश्चन आपने बनाना है। किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप अपने व्हाट्सएप नंबर से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको उसका जो भी आंसर होगा वो बता दिया जाएगा। लिहाजा और फिर दूसरी बात याद रखिएगा, ये जो फैक्टराइजेशन होगी यहाँ से, ये मैं आपको व्हाट्सएप पर भी प्रोवाइड कर दूंगा कि आप किस तरीके से इसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये काम आप कर लीजिएगा ताकि अगले लेक्चर से पहले आपके पास ये मौजूद हो। इंशाअल्लाह फिर तीसरे लेक्चर के साथ कल दोबारा हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़ बेटा।